अक्सर आप लोग देखते होंगे कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और उनकी चिंताओं की बातें होती रहती हैं। अभी हाल ही में सुश्री एक्स वनाम कर्नाटक राज्य 2024 मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र पर अपने नाम और लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 और उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र पर नाम और लिंग में परिवर्तन किए जाने की स्पष्ट अनुमति है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। और सुसुरी एक्स बनाम कर्नाटक राज्य 2024 मामले संबंधित मुख्य तथ्य क्या है, उन पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुधारों की समय सीमा क्या है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और भारत में ट्रांसजेंडरों के सामने क्या समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उन चिंताओं को भी देखेंगे हम लोग। और ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते कौन है, उस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। तो याचिकाकर्ता को लैंगिक डिस्फोरिया डिस्फोरिया था और इस कारण से उसने अपना लिंग परिवर्तन कराने हेतु सर्जरी कराई और तत्पश्चात अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट पर विधिक रूप से अपना नाम एवं लिंग में परिवर्तन कराया। हालांकि जन्म प्रमाण पत्र पर उसके लिंग और नाम में परिवर्तन किए जाने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। लैंगिक डिस्फोरिया का तात्पर्य उस मनोवैज्ञानिक स्थिति से है जिसमें संबद्ध व्यक्ति का जन्म के समय निर्धारित लिंग उसकी लिंग पहचान से मेल नहीं खाता। विधिक आपत्ति। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 15 के तहत जन्म प्रमाण पत्र में परिवर्तन की अनुमति केवल तभी प्रदान की जाती है जब रजिस्टर में जन्म की सूचना गलत हो या फिर कपटपूर्वक या अनुचित तौर पर दर्ज की गई हो। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करने का नियंत्रित करता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 15 की प्रतिबंधात्मक प्रकृति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन जीने के उसके अधिकार का उल्लंघन करती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अलग अलग पहचान दर्शाने वाले दस्तावेजों से दोहरी पहचान बनती है जिससे उत्पीड़न और भेदभाव की संभावना बढ़ जाती है। उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी पहचान के प्रमाण के रूप में पहचान का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, धारा 6, और जिसे संशोधित किया जा सकता है और यदि वे सेक्स री असाइनमेंट सर्जरी धारा 7 का विकल्प चुनते हैं। कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रमाण पत्र के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति का लिंग सभी आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज किया जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय। न्यायालय ने कहा कि 1969 का अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है और इसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 का अनुपालन करना चाहिए जो एक विशेष अधिनियम है। और इसने जेनरिलिया स्पेस लीवस नॉन डेरोगेंट के कानूनी सिद्धांत को लागू किया जिसका अनुवाद है विशेष सामान्य पर प्रभावी होगा। और न्यायालय ने निर्णय दिया कि रजिस्ट्रार को ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होगा तथा 1969 के अधिनियम में संशोधन होने तक संशोधित जन्म प्रमाण पत्र जारी करना होगा। सामान्य अधिनियम व्यापक रूप से लागू होते हैं जैसे 1969 अधिनियम, जबकि विशेष कानून विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम। अगर हम लोग इसके महत्व की बात करें तो यह निर्णय सामान्य कानूनों की तुलना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष रूप से बनाए गए कानूनों की सर्वोच्चता पर जोर देता है और यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सभी आधिकारिक दस्तावेजों में लैंगिक पहचान की मान्यता का मार्ग प्रशस्त करता है। अब बात आती है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ट्रांसजेंडर की कुल जनसंख्या 4.88 लाख है। और देखिए जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरुआत हुई थी और 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से इसकी शुरुआत नियमित व्यवस्थित हुआ था। ठीक है। और सबसे अधिक ट्रांसजेंडर आबादी वाले शीर्ष 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। अब बात आती है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुधारों की समय सीमा। तो चुनाव आयोग का निर्देश। देखिए चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयोग का निर्देश 2009 का है। पंजीकरण फॉर्म को अन्य विकल्प शामिल करने के लिए अद्यतन किया गया जिसमें ट्रांससेक्सुअल व्यक्तियों को पुरुष या महिला की पहचान से बचने की अनुमति मिल गई। उच्चतम न्यायालय का निर्णय 2014।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले 2014 में उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी तथा इसे मानवाधिकार मुद्दा बताया। विधायी प्रयास। ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 लागू किया गया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब बात आती है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है। तो ट्रांसजेंडर से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय उसे दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता, और इसमें इंटरसेक्स विभिन्नता वाले व्यक्ति और ट्रांसजेंडर व्यक्ति जैसे शब्दों को स्पष्ट किया गया है ताकि सर्जरी या थेरेपी की परवाह किए बगैर ट्रांस मेल पुरुष या फीमेल महिलाओं को इसमें शामिल किया जा सके। भेदभाव न करना। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक सुविधाओं में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और आवागमन, संपत्ति एवं कार्यालय के अधिकारों की पुष्टि करता है। पहचान प्रमाण पत्र। यह विधेयक स्वानुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार प्रदान करता है। जिला मजिस्ट्रेटों को बिना मेडिकल परीक्षण के प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता बताता है। चिकित्सा देखभाल। HIV की निगरानी, चिकित्सा देखभाल तक पहुंच, लैंगिक पुनर्निर्धारण सर्जरी तथा बीमा कवरेज के साथ चिकित्सा सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिषद सरकार को सलाह देने और शिकायतों का समाधान करने के लिए स्थापित है। अपराध और दंड। बलपूर्वक श्रम, दुर्व्यवहार, अधिकारों से वंचित करने जैसे अपराधों के लिए कारावास 6 से 2 मास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है इसमें। अब भारत में ट्रांसजेंडरों के सामने क्या समस्या है। एक तो आप देखते हैं कि इनके साथ जो नजरिया रखा जाता है आम लोगों का, एक भेदभाव टाइप का। सामाजिक सुविधता। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक भागीदारी की सीमित अवसर, आत्मसम्मान की कमी और अलगाव देखने को मिलता है। सार्वजनिक स्थान जैसे शौचालय, आश्रय स्थल अक्सर ट्रांसजेंडर लोगों को स्थान देने में असफल रहते हैं और जिससे उन्हें उत्पीड़न, हमले और हत्या पर धकेला जाता है। और शिक्षा में भेदभाव। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा में उत्पीड़न और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पढ़ाई छोड़ने की दर अधिक होती है, अर्थात उनकी साक्षरता दर 46% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 74 है। बेघर होना। परिवारों द्वारा अस्वीकार किए जाने और आवास विकल्पों की कमी के कारण कई ट्रांसजेंडर युवा सड़कों पर रहने को मजबूर होते हैं। उन्हें दुर्व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और मादक दवाओं का उपयोग का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक असहिष्णुता और ट्रांसफोबिया के कारण हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ट्रांसफोबिया का तात्पर्य ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, भय, घृणा या पूर्वाग्रह से है। मनोवैज्ञानिक संकट। ट्रांसजेंडरों के लिए सहायक प्रणालियों की कमी के कारण इनके समक्ष चिंता, अवसाद एवं आत्महत्या के विचारों सहित मनोवैज्ञानिक संकट का जोखिम रहता है। सार्वजनिक प्रतिनिधित्व। तो मीडिया एवं सार्वजनिक पटल पर ट्रांसजेंडरों के नकारात्मक चित्रण से रूढ़िवादिता के साथ इनके प्रति सामाजिक अस्वीकृति एवं हिंसा को बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो इतना है, इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।